हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ निष्ठा। एंड जैसा कि हम आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, और इस सीरीज में हम सेकेंड यूनिट को कवर कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था सिक्योरिटी के बारे में, और सिक्योरिटी को कैसे स्टार्ट करना है इस यूनिट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो जनरली जब हम पेपर 2 यानी कि जब आप नेट के सिलेबस को उठा के देखोगे, तो जब आप सिलेबस को देखोगे तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि let's have a look on the syllabus. There is a syllabus where the state is given, state system, non-state actor. ये तीनों चीजें जिनकी बात हमने ऑलरेडी कर ली थी। जो सेकंड टॉपिक जो जनरली हम कवर कर रहे थे वो था पावर, यानी किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में पावर जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। ये जो है आपका कॉन्सेप्ट थियरी से बिल्कुल अलग होता है। ये चीजें भी हमने कवर कर ली थी। सॉवरेनिटी को हमने देखा था कि कैसे जो है ना, ये जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो थियरी से अलग होता है, और ये चीजें हमने कवर कर ली थी। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिलेबस में वो है सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। माइंड इट, इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन पॉलिटिकल साइंस, इट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, बिकॉज यूनिट 5 जो पॉलिटिकल साइंस का है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। तो हम जो है ना सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कैसे जो होता है ना, साथ साथ ये पॉलिटिकल लेवल पे यानी कि पॉलिटिकल इंटरनेशनल स्तर पे ये कैसे हम इसको देखेंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, क्योंकि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है जब आप किसी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने जाते हो, और हम कहाँ से कवर कर रहे हैं ये भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। जब सिलेबस पता हो गया तो लेट्स सी व्हाट्स काइंड्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन कीप आस्किंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी। तो जब हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो जनरली रीजनल कॉम्प्लेक्स थ्योरी, रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, बैरीबुजान से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, और हम देखेंगे कैसे जो है ना, जो सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल में शिफ्ट हुई। तो हमारी जो टॉपिक है वो हम इस शिफ्ट को समझेंगे कि कैसे सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, सुरक्षा का जो अभिप्राय है, वो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक से गैर पारंपरिक जो है ना फेज में वो शिफ्ट हुआ। वो क्या क्या घटनाएं थी जिससे हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को छोड़ करके अब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना पड़ा, इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो हमें जनरली क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे वो है आपका क्रिटिकल थियरी से रिलेटेड, कि क्रिटिकल थियरी सिक्योरिटी के बारे में क्या बात करती है। इससे रिलेटेड हमें इन सब्जेक्ट में सिक्योरिटी से अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम रियलिज्म की बात करते हैं, बट क्रिटिकल थियरी यानी क्रिटिकल थिंकर्स कैसे सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी के बारे में वो कैसे अलग होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और यही क्वेश्चन क्रिटिकल थियरी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, यानी फिर जो रिसेंट आ रही है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिक्योरिटी के बारे में, ये जनरली आपकी जो ट्रेंड है पीवाईक्यू को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो नेट में और जेआरएफ में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को, कि आखिर सिक्योरिटी क्या होता है। तो जब भी हम सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सुरक्षा जो है, ये सुरक्षा का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि देयर इज वन कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग और देयर इज अ कंक्रीट एग्रीमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी। ये जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना सब्जेक्टिव इन नेचर है, यानी कि अलग अलग थिंकर्स ने सिक्योरिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। इसी वजह से इसको कहा गया इट्स अ कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हर लोगों ने अपने हिसाब से अपने लाभ और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके सिक्योरिटी को डिफाइन किया है, और इसी वजह से इट्स अ contested idea, there is no particular agreement on the idea of the security। और इसी वजह से, क्योंकि आप देखोगे जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट है, हम क्या करते हैं सिक्योरिटी को वैसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर सिक्योरिटी आपके लिए है तो जरूरी नहीं है दूसरों के लिए ये भी सिक्योरिटी है, ये दूसरों के लिए इनसिक्योरिटी का रीजन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सिक्योरिटी के लिए आपने अपने टेरिटरी को क्या किया, एक्सपैंड करना चाहा, क्योंकि आपको लगता है कि इससे क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो है ना फ्यूचर में आप जो है ना अच्छे से गवर्न कर रहे हो, तो आप क्या करना चाहते हो,
ये जो इस तरीके गवर्नेंस है वो दूसरे कंट्री में फैलाना चाहते हो, बट जरूरी नहीं है कि आपकी ये जो एग्रीमेंट है, आपकी जो ये प्रैक्टिस है, ये दूसरों कंट्री के लिए भी सिक्योरिटी का मतलब वही हो। तो जनरली कहा जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हो सकता है कि आपके इस अप्रोच से दूसरे कंट्री को उससे नुकसान हो। जैसे आप जो है ना लिबरलिज्म का आइडिया डालते हो और आपको ये लगता है कि इट्स अ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है ना, आप इससे इकोनॉमिकली सिक्योर हो सकते हो। बट ये जो है ये आइडिया है, ये यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है कि यानी कि लिबरलिज्म हर जगह होगा तो क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एवरीवन गेट प्रॉस्पर। बट ये जो आइडिया है ये किसी कंट्री में जो होता है ना सक्सेसफुल होता है, किसी कंट्री में सक्सेसफुल नहीं होता है। चाहे आप एलपीजी रिफॉर्म की बात कर ले, जरूरी नहीं होता है कि हर कंट्री इक्वली इसको लेकर के परफॉर्म करेंगे। सो इस हिसाब से ये जो सिक्योरिटी का आइडिया है ये कहीं जाकर के फ्लॉप हो जाता है और ये हो जाता है इनसिक्योरिटी का रीजन। तो इस तरीके से सिक्योरिटी की जो आइडिया है वो इसका मतलब अलग अलग होता है अलग अलग कंट्री के लिए। That's why we call security is a contested concept, constructed idea. It has subjective understanding about the single notion. तो हर थिंकर्स की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है सिक्योरिटी को लेकर के। जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कैसे जो ट्रेडिशनल थिंकर्स होते हैं, जो पारंपरिक सोच विचारधारा से रिलेटेड जो थिंकर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव आइडिया लाना चाहिए, एक सही आइडिया लाना चाहिए जो कि पूरी जगह इक्वली अप्लाई हो। और इसी को नकारा है क्रिटिकल थिंकर्स ने। क्रिटिकल थिंकर्स ने कहा कि इट कांट बी पॉसिबल कि आपकी जो आइडिया है सिक्योरिटी की वो दूसरों के लिए भी सिक्योरिटी का आइडिया हो। सो उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। उन्होंने अलग अलग आयाम लाने की कोशिश की सिक्योरिटी से रिलेटेड। सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स है, आप जो है ना आप सैनिक रूप से बहुत ज़्यादा ही सशक्त हो। इसका मतलब ये भी है कि आप जो है ना अपने लोगों को कितना जो है ना सहायता या फिर सुविधा मुहैया करा रहे हो। दैट्स ऑल्सो कम अंडर द सिक्योरिटी नोशन। तो जब हम देखेंगे जैसे जैसे हम ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल की ओर बढ़ेंगे, ये जो सिक्योरिटी की आइडिया है, ये सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या होते गया, विभक्त होते गया, यानी अलग अलग इसके आयाम धीरे धीरे बृहद होते गए। तो ये जो आइडिया है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो समय के साथ क्या होने लगा, परिवर्तित होने लगा, चेंज होने लगा। ऑल राइट, तो इस तरीके से सुरक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली जब हम अंतरराष्ट्रीय विषय में पढ़ते हैं तो इनको दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होता है आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं पारंपरिक पारंपरिक सुरक्षा। दूसरा जो होता है वो होता है आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं गैर पारंपरिक सुरक्षा। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग कैसे होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम गैर पारंपरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो ऑफकोर्स आज का मॉडर्न टाइम्स में जिस तरीके से हम सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं दैट्स कम अंडर योर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। लेकिन जब हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो हम जनरली पहले के ज़माने के जिस तरह से हमारी जो सिक्योरिटी का नोशन है वो सिर्फ आपके आर्म्स, इम्यूनिशन या फिर आपके पास न्यूक्लियर पावर है कि नहीं, इनके इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है सिक्योरिटी के बारे में वो होता है कि कैसे ह्यूमन को वेलफेयर देना चाहिए, किस तरीके से इन्वायरमेंट को सिक्योर करना चाहिए। तो इसका आयाम क्या होने लगा, धीरे धीरे बृहद होने लगा। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी का वो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी संकीर्ण आइडियाज, बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। और जब हम नॉन ट्रेडिशनल के बारे में देखेंगे तो ये जो आइडिया है वो धीरे धीरे जाकर के बृहद होने लगी। तो जब भी हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये राज्य केंद्रित विषय है, यानी कि यहाँ पे स्टेट जो हो वो केंद्र में रहता है, यानी कि जो पूरी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें कहा जाता है वो क्या किया जाता है, राज्य को ध्यान में रख करके कि राज्य के पास कितना जो है ना डिफेंस कैपेबिलिटी है, उसके पास कितना आर्मी है। तो ये सब जनरली डिटरमाइन करती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं हार्ड पावर, यानी आपकी स्टेट की कितनी कैपेसिटी है हार्ड पावर से रिलेटेड। ठीक है, सो दैट्स कम अंडर योर स्टेट सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये जो आइडिया है वो एकल विचारधारा है, यानी कि आप जो है ना मिलिट्री को लेके चल रहे हो तो उसी हिसाब से क्या करते हो, एक डायरेक्शन में आपकी स्टैटिक, इससे आगे आप उस सिक्योरिटी को आप लेके नहीं जाते हो। तो इट्स अ स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, इट्स अ नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी दैट कम अंडर द
ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। जनरली इसको हम लोग कहते हैं कोअर्सिव, कोअर्सिव इन नेचर। ये क्या है, आपका जो जनरली कोअर्सिव या फिर आप जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, दैट्स कम अंडर योर ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी किसी को नीचा दिखा करके, किसी पे कंट्रोल करके। हमने बात की थी पावर ओवर पावर टू, यानी कि पावर ओवर जब हम किसी पे करते हैं, वी सी दैट वी आर मोर सिक्योर। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये नैरो अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी की, ये आता है आपकी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के अंदर। जब हम नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ध्यान है वो स्टेट से हट करके स्टेट में रह रहे हर एक सिटीजन पे आती है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है, यानी जो व्यक्ति होता है, वो हमारे केंद्र में होता है। यहाँ पे राज्य जो है, राज्य के पास कितनी सिक्योरिटी है वो जो है वो थोड़ी सी मध्यम हो जाती है। और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास क्या, उसके पास एजुकेशन है, क्या उसकी हेल्थ सही है, क्या उसके पास बेसिक लाइफ स्टाइल है, क्या उसके पास एम्प्लॉयमेंट है, क्या उसकी जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड सही है। सो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आज हम जो है ना सिक्योरिटी की आइडिया को हमने क्या किया, वृहद कर दिया है। और यहाँ पे हमने इंडिविजुअल को सेंटर में रख करके सिक्योरिटी को क्या किया, डिफाइन करने की कोशिश की है। जब ये समझ में आ गया तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा का जो अभिप्राय है वो स्टेट की बजाय अब जो है ना इंडिविजुअल की हेल्थ, इंडिविजुअल की एजुकेशन, इंडिविजुअल की इनकम, इन सब चीज़ों पर जा करके फोकस हो गई है। यानी कि आज का जो सुरक्षा का मतलब है वो धीरे धीरे क्या हो गया, डायनेमिक इन नेचर हो गया। यानी कि उसके डिफरेंट डिफरेंट आयाम पे हम जोर दे रहे हैं। सो इट्स अ डायनेमिक इन नेचर। इसका जो स्कोप है वो धीरे धीरे क्या हो गया, वृहद होते गया है। आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, आप क्लाइमेट की बात कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को, इकोनॉमी की बात कर रहे हो, आप रिलीजन की बात कर रहे हो, आप कल्चर की बात कर रहे हो। सो अब यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पे कंट्रोल कर रहे हो, आप दूसरों पे पावर ओवर कर रहे हो। अब यहाँ पे कलेक्टिविटी की बात की जा रही है, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नीचे रह रहे लोगों को हम लोग साथ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कलेक्टिव एफर्ट की, ठीक है। यानी कि हम जो बात करते हैं इंडिविजुअल को इंक्लूसिव, यानी कि हर चीज़ों को साथ में। आप देखते हो ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में, आप क्लाइमेट सिक्योरिटी के बारे में देखते हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो। जितने जितने नए तरह के थ्रेट जो है ना डेवलप होते हैं, दैट्स कम अंडर योर नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। यही जो है ना आपका सिलेबस है। हमें देखना है कि सिक्योरिटी क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या डिबेट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इससे रिलेटेड। सो आज हमारा जो टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी को कवर करने के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि बिना ट्रेडिशनल की समझे बगैर, बिना इसकी आलोचना किए बगैर हम जो है ना नॉन ट्रेडिशनल में नहीं बढ़ सकते। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि पहले क्या था, तो हम आज कैसे पता चलेंगे कि आज जो है ना आज बेहतर है। तो पहले हमें ये देखना है कि पहले क्या था और आज की जो सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बेहतर है। तो पहले वाले को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से हम जो है ना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा ध्यान में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्या कमियां रह गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो है ना नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी लाने की जरूरत पड़ी। वो शिफ्ट क्या था, वो कौन कौन किससे घटनाएं थी जिसकी वजह से हमें ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के बारे में लगा कि इसमें कुछ कमी है और हमें इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीज़ों को हम इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स हम थियरी को नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे जब हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट थियरी जो ट्रेडिशनल में आती है वो है आपका रियलिज्म, लिबरलिज्म। तो इन दोनों थियरी की अंडरस्टैंडिंग क्या है ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के अंदर, और इसी थियरी को, ये दोनों थियरी की जो अंडरस्टैंडिंग है दैट्स कम अंडर योर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्रिटिकल थियरी की बात करते हैं। रिमेंबर, ये क्रिटिकल थियरी वो नहीं है जो कि आप वहाँ पे पढ़ते हो। यहाँ पे भी क्रिटिकल थियरी 3 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो आपका आता है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन स्कूल ऑफ क्रिटिकल सिक्योरिटी। एक आता है आपका पेरिस, पेरिस स्कूल ऑफ क्रिटिकल सिक्योरिटी। और एक जो होता है वो है आपका आई थिंक
जब हम इसको लास्ट में करेंगे ना, तो हम एक एक करके इन सब सिक्योरिटी को ब्रॉड में पढ़ेंगे। फेमिनिज्म की क्या अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी को लेकर के, ये भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी किस तरीके से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से अलग है, इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तो रियलिज्म, जब भी हम रियलिज्म की बात करेंगे तो एक बात आपको याद होगी कि रियलिज्म जो है ना, जब हम थियरी कवर कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि रियलिज्म क्या करता है, स्टेट की बात करता है, स्टेट को केंद्र में रखता है। तो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी भी क्या करता है, ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी ये कहता है कि अगर राज्य सिक्योर है, अगर राज्य जो है ना, राज्य आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यानी राज्य की सिक्योरिटी जो है ना, वही क्या है, पूरे सिटीजन की सिक्योरिटी है। यानी कि वहां पे इंडिविजुअल की बात नहीं की जाती है, वहां पे स्टेट को ध्यान में रख करके सिक्योरिटी और थ्रेट को एनालाइज किया जाता है, उसकी रूपरेखा समझी जाती है। तो यथार्थवाद के अनुसार यानी रियलिज्म के अनुसार जो राज्य है वो सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता है, यानी कि स्टेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिटरमाइन करता है कि हमारी सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर राज्य को लगता है कि वो जो है ना, वो धीरे धीरे उसकी सिक्योरिटी यानी किसी राज्य से खतरा है तो हमें ज़्यादा एम्यूनेशन लाना चाहिए, ज़्यादा आर्म्स कंट्रोल लाना चाहिए। या अगर राज्य को लगता है कि हमारी जो है ना आर्मी जो है ना वो बहुत ठीक है, अब हमें नेवी पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे राज्य जो है ना, राज्य की सुरक्षा वो सबसे केंद्र में रहती है। लोगों का इस पे लोगों का कोई इम्पैक्ट नहीं है कि लोगों, हो सकता है लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो, बट यहाँ पे राज्य जो है ना, राज्य को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टेट के अंदर आता है। अगर इंडिविजुअल सिक्योर, अगर स्टेट सिक्योर नहीं रहा तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है, देयर इज चांसेस कि इंडिविजुअल खुद ब खुद चला जाए। तो इसी वजह से राज्य जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल पे ध्यान देने से जरूरी है कि आप जो है ना राज्य को पहले ध्यान दो। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि फॉलो 3S, एस्टेटिज्म को फॉलो करो, अपने राज्य को बनाए रखो, सेल्फ हेल्प को मेंटेन रखो, यानी अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है, सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे राज्य पे हमें डिपेंड नहीं रहना। तो ये सब चीजें आपके ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी में आती है। यानी राज्य के जितने भी इंटरेस्ट है, राज्य के जितने भी वैल्यूज हैं, दैट आर मोर प्रायर देन द इंडिविजुअल। सो यहाँ पे राज्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी इन द टर्म ऑफ नेशन सिक्योरिटी, अगर आप राज्य को सुरक्षित रखते हो तो मतलब कि आप जो है ना सुरक्षित हैं। तो इस तरीके से राज्य जो है वो केंद्र में होता है, स्टेट एज ए मैक्स। और जब हमने नियो रियलिज्म की बात की थी, याद है, जब हमने क्लासिकल रियलिज्म की बात की तो उन्होंने स्टेट को ध्यान में रखा। और जब हमने नियो रियलिज्म की बात की तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, क्योंकि जब हमने क्लासिकल की बात की थी तो क्लासिकल में क्या हुआ था, क्लासिकल में हमने देखा कि वहां पे ह्यूमन नेचर को ध्यान में रखा। यानी कि ह्यूमन नेचर क्या है, शॉर्ट है, ब्रूटिश है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जिससे क्या कर सके, सभी सुरक्षित हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हर लोग क्या हो, हर लोग की जो इंटरेस्ट है, जैसे शॉर्ट ब्रूटिश, यानी सब क्या है, एक दूसरे का अपने इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, तो दूसरों का हानि हो सकता है। और इसी वजह से इस केओस को मेंटेन करने के लिए हॉब्स ने कहा हमें लेवाइथन लाना चाहिए, जिसमें क्या हो, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन, जहाँ पे स्टेट क्या करेगा, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होगा कि आप मेरी सिक्योरिटी मुझे दो और बदले में हम क्या देंगे, अपनी फ्रीडम। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इस तरीके से स्टेट क्या है, एक सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, स्टेट सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे जब हम नियो रियलिज्म की बात करते थे तो हमने देखा कि नियो रियलिज्म क्या है, दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो आपका आता है ऑफेंसिव, जिसमें आपके मियर साइमर्थ है, उन्होंने कहा कि स्टेट नॉट ओनली द सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, देयर इज आल्सो ही टेंड्स टू मैक्सिमाइज द पावर टू। यानी कि वो सिक्योरिटी सुरक्षा पे ही सिर्फ ध्यान नहीं देता, बल्कि वो पावर को भी मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने नियो रियलिज्म पढ़ा तो वहां पे स्टेट की जो सुरक्षा है वो स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। यानी कि सुरक्षा जो है ना आपका मेन रोल है। अगर आप अपने स्टेट को सुरक्षित नहीं रख पाए तो स्टेट का होने का कोई मतलब नहीं है। यानी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट हैज बीन असाइन्ड टू द स्टेट बाय देयर पीपल अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। ठीक है, तो 3S यही कहता है कि हर स्टेट की ये जिम्मेवारी है कि वो सेल्फ हेल्प, स्टैटिज्म और सर्वाइवल को मेंटेन करे, तभी क्या होगा, लोग उनके सुरक्षित रह पाएंगे। तो स्टेट सेल्फ इन अनार्की एंड डिफेंस बेस्ड अपॉन एग्रेशन। तो यहाँ पे स्टेट क्या है,
स्टेट, क्यों स्टेट को जरूरी है अपनी रक्षा करना? क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो कैसा है? अनार्कियल है। रियलिज्म ये मानता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कोई जो है ना वो सुप्रीम नहीं होता। तो हमें क्या करना है? हमें इस स्ट्रेटेजम, इस अनार्कियल वर्ल्ड में अपने स्टेट की यानी स्ट्रेटेजम को बनाए रखना है। तो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो कि अराजकता है, यहाँ पे किसी एक का राज नहीं है, और देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रेट। तो हमें क्या करना है? इस स्टैटिज्म को बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। तो स्टेट जो है ना अनार्कियल वर्ल्ड में अपने सेल्फ को मेंटेन करता है, क्योंकि डिफेंस तभी हो सकता है जब आप एग्रेसिव हो, ठीक है? यानी कि आप जो है ना, जैसे क्या कहा था न्यो रियलिज्म ने कहा था कि आपको क्या करना है? ना केवल सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना है, पावर को भी क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे आक्रामक रूप जो है ना बहुत जरूरी होता है स्टेट को अपने सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो क्या है? अराजकतापूर्ण है। तो इसीलिए देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रेट, ठीक है? हर स्टेट क्या करना चाहता है? अपने स्टेट को, अपने स्टेटिज्म को बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से हमेशा सिक्योरिटी डायलेमा की स्थिति बनी रहती है। मान लीजिए कि एक जो स्टेट क्या करता है? अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करता है, ये कुछ आर्म्स और लेता है, तो दूसरे कंट्री को क्या होता है? खतरा होता है। तो दूसरा भी क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है उस आर्म्स को। फिर तीसरा भी क्या करता है? तीसरा मान लीजिए कि उसके बगल में, तो वो भी क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। उदाहरण के रूप आप अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में समझिए कि जैसे मान लीजिए ये चाइना है, चाइना ने अपनी न्यूक्लियर वेपन बनाई। अब क्योंकि चाइना जो है ना इंडिया के बगल में है, तो इंडिया को भी लगा कि हमारी जो है ना सुरक्षा में खतरा है, तो इंडिया ने भी अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि जब इंडिया जो है ना इसके बगल में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने भी क्या किया? जल्दी से जल्दी उसने न्यूक्लियर पावर को अचीव करने की कोशिश की। तो इस तरीके से क्या है? देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी। हमें लगता है कि हमारी जो खतरा है ना हमेशा मंडरा रही है इस अराजकता वाले सिचुएशन में। तो हम क्या करते हैं? देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा, मतलब हमें संकट का खतरा हमेशा लगा होता है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम सिक्योरिटी को स्थायी इस समाज में बनाने की कोशिश करते रहते हैं। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस थ्रेट, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। यानी कि इस अराजकता वाले वर्ल्ड में आप किस तरीके से जो है ना अपने इस आक्रामकता को कम करने के लिए सुरक्षा दुविधा की सिचुएशन में आप जो है ना अपने आर्म्स और इम्यूनेशन को बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो, क्योंकि हमेशा आपके अंदर संकट का खतरा बना रहता है। तो यहाँ पे जो आइडिया है अनार्की का, यही क्या है? ये एक रूट रीजन है जिसकी वजह से स्टेट क्या करता है? सिक्योरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि कोई हमें बचाने नहीं आएगा, हमें अपनी सिक्योरिटी को खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक राज्य क्या कर रहा है? अचीव कर रहा है, तो हमें भी क्या करना है? अचीव करना है। तो इस तरीके से ये जो आर्म्स की जो होड़ रहती है वो हमेशा लगी रहती है, और हमेशा दुविधा की जो स्थिति रहती है वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बनी रहती है। जब ये सब चीजें हो जाती हैं, सिक्योरिटी यानी आपको दुविधा लगती है अंतरराष्ट्रीय विषय में कि मेरी सिक्योरिटी जो है ना कभी भी खतरा हो सकती है, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ परमानेंट इनसिक्योरिटी। तो हमेशा क्या होता है? आप देखोगे ना कि स्थायी रूप से आपके मन में हमेशा असुरक्षा की भावना आती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा ना कि ये क्या होता है? ये एक कंस्ट्रक्टेड रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है, चाइना को लग रहा है कि न्यूक्लियर वेपन बना करके चाइना क्या है? नाउ बिकम सिक्योर। बट ये रीजन बन गया इनसिक्योरिटी का इंडिया के लिए। जब इंडिया को लगा कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, सो नाउ दे आर सिक्योर, बट ये इनसिक्योरिटी बना पाकिस्तान के लिए। तो इसी वजह से जो आपकी आइडिया है सिक्योरिटी का, वो जरूरी नहीं है दूसरों के लिए भी सिक्योरिटी का ही रीजन हो, वो दूसरों के लिए इनसिक्योरिटी भी पैदा कर सकता है। तो इस वजह से ये जो आइडिया है सिक्योरिटी का वो वैरी करता है, इट्स अ सब्जेक्टिव आइडिया, ठीक है? तो इसी वजह से देयर इज अ सिचुएशन ऑफ परमानेंट इनसिक्योरिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस आर्म रेस। यानी कि तुम है तो मेरा भी होना चाहिए, इसका है तो उसका भी होना चाहिए। तो हर कोई क्या करना चाहता है? जैसे आपके पास राफाल है तो मेरे पास S-400, इस तरीके से ना आप लगातार जो होता है ना इस रेस में भागते रहते हो, भागते रहते हो, और ये चीजें कभी खत्म नहीं होती है। सो ये जो आइडिया है अनार्की का, दैट सीम्स द इंटायर रीजन ऑफ दिस कंडीशन, ठीक है? और इसी को क्रिटिसाइज किया क्रिटिकल थिंकर्स ने कि आप जो आइडिया ला रहे हो, और लिबरलिज्म ने भी यही कहा कि क्यों देयर इज अ अनार्की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ब्रिंग कोऑपरेशन
इन दिस सिचुएशन, और इसी वजह से देयर इज अ आइडिया टू ब्रिंग अ इंस्टीट्यूशन जिससे क्या हो, थ्रेट को मिनिमाइज किया जाए। लीग ऑफ नेशन, यूएनएससी, NATO. So all these are the mechanism that has been proposed by लिबरलिज्म, उदारवाद के द्वारा ये आइडिया को प्रपोज किया गया। बट क्या ये पॉसिबल है? आज आप नाटो जो है ना, नाटो के एस्टेब्लिशमेंट से या फिर यूएनएससी के एस्टेब्लिशमेंट से क्या हम ये 100% गारंटी कह सकते हैं कि आज जो है ना, आज हम क्या है, देयर इज, आज क्या कह सकते हैं कि कोई जो कंट्री है वो अब न्यूक्लियर वेपन नहीं लेना चाहती है? क्या देयर इज द, क्या रेस खत्म हो गया आर्म्स को लेने के लिए? अभी भी ये रेस, अभी भी जो ये होड़ है, अभी भी जो ये जो दुविधा है वो बनी हुई है, और इसी वजह से ये भी आइडिया क्या हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। और तब जा करके हमारे आते हैं क्रिटिकल थिंकर्स। वो कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी का आइडिया है, कि जो मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी का, उससे हमें ऊपर उठना होगा, ठीक है। और जब हम नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो नोशन है, जो हमारी आइडिया है सिक्योरिटी को लेकर के, वो कितना भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें मटेरियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी से ऊपर सोचना होगा, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज नॉट ऑल अबाउट यू आर सिक्योर। आप सिक्योर है इसका मतलब ये नहीं कि बस आपको डर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये भी है कि आपकी नीड्स, ये भी चीजें सिक्योरिटी के अंदर आती है। तो जो सिक्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग है, हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग, वो जनरली भौतिकवाद से जुड़ा हो, और इसी वजह से हम कभी भी अपने अल्टीमेट इनसिक्योरिटी या फिर जो होता है ना कि आप पीस की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से जो एक बहुत बड़ी त्रुटि आपको देखने को मिलेगी, जिसको क्रिटिकल थिंकर्स ने पॉइंट आउट किया। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप देखो कि देयर इज, डिस्पाइट ऑफ हैविंग यूएनएससी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस थिंग्स, उनको लगा, क्रिटिकल थिंकर्स को लगा कि अगर ये सब से सिक्योरिटी को लाया जा सकता है तो फिर क्यों आज जो है ना, आज लीग ऑफ नेशन, आज यूएनएससी होते हुए भी लोग आज भी क्या कर रहे हैं, देयर इज अ कंडीशन ऑफ कूप, देयर इज अ कंडीशन ऑफ सिविल वॉर, देयर इज अ कंडीशन ऑफ, I mean, you can name it. See what kind of insecurity that you see around. Like there is a condition of flood, there is a condition of climate change, there is a condition of everything, economic degradation, and all these things, climate change. So all these things that come under the climate change. So all these come under the insecurity. So ये जो narrow understanding है security का, उसे हमें क्या करना है, change करना है। So अगर हम आप लेवल की बात करें, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जिस तरीके से देखो, ये जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी का, वो इस तरीके से आया कि किस तरीके से आज जो हमारा राज्य है वो अराजकता है, और इसी वजह से देयर इज अ कंटिन्यूअस सिचुएशन ऑफ अनस्टेबल एंड थ्रेट परसेप्शन फ्रॉम द अदर। दूसरे कभी भी हम पर क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, और ये जो थ्रेट है वो हमेशा बना रहता है। और ये कहाँ से आता है, अनार्कियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी से, ठीक है। तो ये जो आइडिया है, यहाँ पे क्वेश्चन राइज किया गया कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा की बात करते हो, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमको ये लगता है कि यहाँ पे अनार्की है, और जब अनार्की है तो हर स्टेट क्या करना चाहता है, हर स्टेट अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, और जब खुद को सिक्योर करना चाहता है तो दूसरों के लिए ये खतरा बन जाती है, और इसी वजह से हर स्टेट सिक्योरिटी डायलेमा में जीता है। हर स्टेट क्या करता है, आर्म्स कंट्रोल, अगर जब एक बार आर्म्स लेते हो तो दूसरा भी लेता है, तीसरा भी लेता है। तो इस तरीके से ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कभी खत्म नहीं होता है, और सिक्योरिटी के बजाय में हम एक कंटिन्यूअस थ्रेट में घूम रहे हैं। तो ये जो आइडिया है सिक्योरिटी का, ये जो है ना, ये क्वेश्चन किया गया कि इट्स अ प्रॉब्लमेटिक आइडिया ऑफ सिक्योरिटी। अब ये चीजें हमें और भी थोड़ा डेप्थ में पता चलेगी जब हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लिबरलिज्म क्या कहता है कि यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट द अनार्की, व्हाई डोंट वी गोइंग टू सेट अप अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि अगर आपको लगता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, अराजकतापूर्ण है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक मैकेनिज्म लाना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे सबकी सुरक्षा, जिसको कहते हैं ना वन फॉर ऑल फॉर वन, ठीक है। देयर इज सम गवर्नेंस एट द इंटरनेशनल लेवल, और ये सब चीजें खत्म हो सकती है। यानी कि अनार्की ही रीजन है इनसिक्योरिटी का, तो क्यों ना हम एक मैकेनिज्म लाएं, सेट करने की कोशिश करें जिससे क्या हो, ये सब चीजें ठीक हो। तो किस तरीके से लिबरलिज्म ने सिक्योरिटी के अंडरस्टैंडिंग को समझा,
we will see in the next class. So please be with us ताकि हम जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी को और भी अच्छे से जान सके, ताकि हमें नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी भी अच्छे से पता चल जाए. So see you in the next class. Till then, have a good preparation and keep studying the security and international relation.